एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड 2022 के इंटरमीडिएट आर्ट्स पेपर टर्म 2 के पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि 3 अंकीय प्रश्न है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, देसी राजवाड़े से आप क्या समझते हैं? देसी राजवाड़े से आप क्या समझते हैं? याद रखिएगा, ब्रिटिश इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड था। एक था ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत और एक था, याद रखिएगा, ब्रिटिश इंडिया 2 भागों में डिवाइड था। एक था ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत और एक था देसी राजवाड़े। याद रखिएगा, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले जो भारतीय प्रांत था उस पर अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल था और देसी राजवाड़े पर राजाओं का शासन था। देसी राजवाड़े पर राजाओं का शासन था और याद रखिएगा, राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। इसको याद रखिएगा। तो देखिए, ब्रिटिश इंडिया 2 भागों में था। एक भाग में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे, तो दूसरे भाग में देसी राजवाड़े। याद रखिएगा, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजों सरकार का सीधा नियंत्रण था और दूसरी ओर छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे, इन्हें राजवाड़ा कहा जाता था। राजवाड़ों पर राजा का शासन था। राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता या कहें कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी और इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। द्विराष्ट्र सिद्धांत की संक्षेप में विवेचना कीजिए। द्विराष्ट्र सिद्धांत की संक्षेप में विवेचना कीजिए अथवा द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग किसने प्रस्तावित की थी? याद रखिएगा, मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र का प्रस्ताव रखा था। कौन? मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र का प्रस्ताव रखा था। इसको याद रखिएगा। और याद रखिएगा, भारत हिंदू और मुसलमानों 2 कौमों का देश था। भारत जो था वो हिंदू और मुसलमानों के 2 कौमों का देश था। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की मांग की थी। इसको याद रखिएगा, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की मांग की थी। तो देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश था और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की थी। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया था। याद रखिएगा, कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया था और मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र का प्रस्ताव रखा था। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दल बदल क्या है? इसके क्या परिणाम हुए? याद रखिएगा, जब कोई जन प्रतिनिधि किसी विशेष राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़े और वह चुनाव जीत जाए और अपने स्वार्थ के लिए या किसी अन्य कारणवश या जो मूल दल छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाए, तो उसी को दल बदल कहते हैं। तो देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, भारत की राजनीति में ध्यानाकर्षण करने वाली कुरीति मतलब बुराई, भारत की राजनीति में ध्यानाकर्षण करने वाली कुरीति मतलब बुराई दल बदल रही है। 1967 ई के आम चुनाव की एक खास बात दल बदल की रही। इस विशेषता के कारण कोई राज्यों में सरकारों के बनने और बिगड़ने की महत्वपूर्ण घटनाएं दृष्टिगोचर हुई। जब कोई जनप्रतिनिधि मतलब जब कोई पार्टी जो जीतकर किसी विशेष राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़े और वह चुनाव जीत जाए और अपने स्वार्थ के लिए या किसी अन्य कारण मूल दल छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाए, इसे दल बदल कहते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सामाजिक और आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक और आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है? भारत में सामाजिक असमानता प्रारंभिक काल से ही रही है, जिसने समाज को विकसित होने का अवसर नहीं दिया। जाति, लिंग, वंश, समुदाय तथा धर्म के प्रत्येक स्तर पर मानव में अंतर स्थापित किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि समाज का बड़ा हिस्सा शोषित, उपेक्षित तथा समाज की मुख्य धारा से अलग रहा।
इसी शोषित तथा उपेक्षित वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की प्रक्रिया को सामाजिक न्याय के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की गठबंधन राजनीति की व्याख्या करें। कांग्रेस की गठबंधन राजनीति की व्याख्या करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व पहली बार 1977 में खत्म हुआ, जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पार्टी को अन्य सभी बड़े दलों के गठबंधन से हार का सामना करना पड़ा। यह गठबंधन सरकार का भारत में पहली जीत थी। सन 1992 की हार के बाद कांग्रेस ने भी इसे अपनाया। सन 2004 में कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन की स्थापना की, जिसमें वर्तमान में 10 राजनीतिक पार्टियां जुड़ी। इसके अलावा कांग्रेस विभिन्न विधानसभा चुनावों में क्षेत्रीय पार्टियों के साथ भी गठबंधन बनाती रही है। बिहार में राजद के साथ, उत्तर प्रदेश के 2017 चुनाव में सपा के साथ गठबंधन इसके उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कामराज योजना क्या है? कामराज योजना क्या है? याद रखिएगा, कामराज योजना 1963 में, कब? 1963 में, याद रखिएगा 1963 में के कामराज ने प्रस्ताव रखा कि सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि अपेक्षाकृत युवा कार्यकर्ता पार्टी की कमान संभाल सके। याद रखिएगा, इसी को कामराज योजना कहा गया। तो देखिए लिखा हुआ है के कामराज सिंडिकेट की अगुवाई करने वाले मद्रास के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, जो बाद में चलकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किए। एक बार 1963 में उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि अपेक्षाकृत युवा कार्यकर्ता पार्टी की कमान संभाल सके। हालांकि उनका यह प्रस्ताव कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को रास नहीं आया। के कामराज की इस योजना को ही कामराज योजना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन ने मुख्य रूप से बांधों के निर्माण का विरोध किया। इसको याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन ने मुख्य रूप से बांधों के निर्माण का विरोध किया। तो लिखा हुआ है, देखिए, गुजरात के सरदार सरोवर और मध्य प्रदेश के नर्मदा सागर बांध के रूप में 2 सबसे बड़ी और बहुउद्देशीय परियोजनाओं निर्धारण किया गया। नर्मदा नदी के बचाव में नर्मदा बचाओ आंदोलन चला। नर्मदा नदी के बचाव में नर्मदा बचाओ आंदोलन चला। इस आंदोलन ने मुख्य रूप से बांधों के निर्माण का विरोध किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन इन बांधों के निर्माण के साथ साथ देश में चल रही विकास परियोजनाओं के औचित्य पर भी सवाल उठाता रहा है। आलोचकों का कथन है कि आंदोलन का अड़ियल रवैया विकास की प्रक्रिया, पानी की उपलब्धता और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है। आलोचकों ने यह भी कहा कि बांध बनाने से गुजरात के एक बहुत बड़े भाग सहित 3 पड़ोसी राज्यों में पीने का पानी, सिंचाई और बिजली के उत्पादन में सुविधा होगी। इससे कृषि के उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि होगी। तो इसको याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन ने मुख्य रूप से बांधों के निर्माण का विरोध किया। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।